शुरू करें। जय हिंद साथियों। कल की लंबी बातचीत और पूरी रात के काम के बाद हम रात को तकरीबन 3-4 बजे सोए और सुबह जल्दी 7 बजे के करीब हम वापस उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना हुए। थकान भरे सफ़र के बाद हम जयपुर पहुंचे और जयपुर में कुछ प्रेस के साथियों से वार्ता के बाद हम पहुंचे सीकर। हमने जो राज्य मंत्री हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, उनसे वार्ता की। उतार चढ़ाव के बाद कुछ नोक झोंक छोटी मोटी बातों के बाद हमारी वार्ता अंतिम दौर में पहुंची। सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद मंत्री महोदय के द्वारा सचिव स्तर, जो प्रमुख शासन सचिव हैं शिक्षा, उनके माध्यम से एक बैठक इन 1 से 9 तक के बिंदुओं को लागू करने के लिए आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें हमारी सहमति बनी, जिसमें हम और हमारा प्रतिनिधिमंडल होगा। अल्पसंख्यक मामलात विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, वक्फ बोर्ड आदि के सभी अधिकारीगण, और यदि सरकार ने चाहा तो हमारे कुछ मंत्रीगण और विधायकगण भी इसमें मौजूद रहेंगे। मसौदा तैयार कर दिया गया कल, और उसको एजेंडा मानते हुए 2 दिसंबर को पहली बैठक होगी, जिसमें इस मसौदे को किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से नियम उपनियम जो सरकार के हैं उनके आधार पर वार्ता की जाए, बात की जाए, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कहीं इफ एंड बट अगर छोटी मोटी है तो वित्त विभाग के व्यक्ति भी वहीं उपस्थित रहेंगे। अन्य जो विभाग हैं जो इससे संबंधित हैं उनके व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ बोर्ड, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग। आपके कल कुछ संशय थे, कुछ बातें थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आंदोलन की एक रूपरेखा होती है और उस रूपरेखा के अनुसार ही कार्य किया जाता है। आपने शायद इससे पहले आंदोलन नहीं देखे होंगे जिनमें हमने किसी सचिव स्तर के अधिकारी से ऑन रोड वार्ता की। हमारे द्वारा ऑन रोड वार्ता की गई। हमारे साथियों ने कुछ प्रश्न उठाए, हमें मैसेज भी किए गए कि इसमें क्रमांक नहीं है, इसमें दिनांक और क्रमांक नहीं है। तो साथियों, जब ऑन रोड वार्ता होती है तो वहाँ क्रमांक और दिनांक नहीं होते हैं। वो वार्ता का मसौदा होता है जो जिसपे निदेशक महोदय द्वारा व अन्य साथियों, हमारे जो अधिकारीगण उनके द्वारा, हमारे मध्यस्थ के द्वारा और हमारे द्वारा, हमारे जो प्रतिनिधिमंडल है उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही आज तकरीबन हमारी मीटिंग 4 घंटे चली शिक्षा मंत्री महोदय से, और शिक्षा मंत्री से महोदय से चलने के बाद हमने कहा कि साहब ऑफिशियल काम होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग का ट्विटर हैंडल जो है, राजस्थान एजुकेशन ग्रुप जो ट्विटर हैंडल है, उससे वार्ता की, ट्वीट किया कि हमारी बैठक हुई और बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके साथ ही जो उन्होंने अपना पर्सनल ट्विटर हैंडल है वो भी उन्होंने उपयोग में लिया। हमारी वार्ता के मध्यस्थ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कानू खान जी बुधवाली साहब रहे, और
उन्होंने ही इस पूरे मैटर को हैंडल किया। इसके साथ साथ हमारे साथी जो सभी पैनलिस्ट थे वार्ता मंडल में, सभी को आमंत्रित किया गया है 2 तारीख को, जो वहां पर उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ 2 तारीख को उपस्थित रहेंगे मदरसा बोर्ड के मदरसा पैरा टीचर संघ के अध्यक्ष महोदय भी, और हमारे जो अन्य साथी हैं उनके हम नाम जारी करेंगे। अधिकृत रूप से हम सभी को, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथी हैं, उनको हम नाम भेज करके सरकार को बताएंगे कि ये हमारा प्रतिनिधि मंडल होगा। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बिंदु 1 से 9 तक हमने गहराई से, गहनता से एक एक बिंदु पर, एक एक शब्द पर चर्चा की है। कैसे होगा, क्या अड़चन आ सकती है, अगर नहीं होता है तो इसका सलूशन क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है, सभी बिंदुओं पर चर्चा की है और एक एक बिंदु है वो इस पे क्लियर किया गया है। आधिकारिक रूप से आप इसको मान सकते हैं कि हमारी जीत की शुरुआत है। मैं आपसे पुनः कहता हूं कि सरकार ने 31 जनवरी का समय दिया है संविदा कर्मी मदरसा पैरा टीचर को नियमित करने का, और हमने सरकार को दिया है 30 सितंबर नियुक्ति देने का समय। इस दिनांक तक आप हमारे मदरसा पैरा टीचर्स को नियुक्ति दे दें। बीच में जो प्रक्रियाएं होंगी वो चलती रहेंगी। कुछ सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जाएंगी और उन सभी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए हम एक समय पर अपने एक पहले बिंदु को क्लियर कर पाएंगे। हम निवेदन करते हैं सभी मदरसा पैरा टीचर्स कि आप लोग संयम रखें, धैर्य रखें। यदि आपको विश्वास है कि हम आपकी लड़ाई बिना आपसे कुछ चंदा लिए, बिना आपसे कुछ संसाधन लिए लड़ रहे हैं, आपसे सिर्फ इतना मांगते हैं, आप धैर्य रखें। और कुछ भाइयों ने कहा कि आप 18,000 रुपये वाला मसला उठाएं। मेरा जहाँ तक मानना है कि एक बिंदु पर यदि 2 मांग करेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा। हमारी नज़र मछली की आंखों पर है और हम तीर वहीं मारेंगे और इसी बिंदु पर हम काम करेंगे। 18,000 रुपये की मांग यदि हम रख देंगे और सरकार मानने को तैयार भी हो जाए तो 1-2 साल बाद सरकार से हम फिर मांग करेंगे कि हमें स्थायी किया जाए। एक मांग को मानने के बाद आपकी मांग कमजोर पड़ जाती है, इसलिए हम इस बिंदु को नहीं उठाएंगे। हो सकता है मेरे बहुत सारे मदरसा पैरा टीचर साथियों को बुरा लगे, क्योंकि एक बार उनका जो 10,000 की सैलरी है वो 18,000 हो जाती है, या 8,000 की सैलरी है वो 18,000 हो जाती है, तो उनको फौरन ये लगता है कि अपने 10,000 का नुकसान हो रहा है। कुछ नहीं है, आपने भी नौकरी की है, हम भी नौकरी कर रहे हैं। मैंने 500 रुपये से नौकरी शुरू की थी प्राइवेट स्कूल में, आज 80-85 हज़ार रुपये ले रहा हूँ। आप भी एक दिन अच्छी सैलरी लेंगे और आपकी सैलरी लेने तक हम डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, क्योंकि आपका जिंदगी और आपके परिवार अब आपके नहीं है, हमारे सबके, हम एक परिवार है। साथ ही में जो टीचर्स हैं मेरे साथी और सर्व समाज के लोग हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपने जो हमारा साथ दिया उनका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं। चूरू से लेकर उदयपुर तक खाना, चाय, रहने की व्यवस्था, गर्म पानी, पट्टियाँ, दवाइयाँ, कपड़े, मोजे, बहुत सारी चीजें हमें लोगों ने दी। हम उन सभी संगठनों का, मदरसा पैरा टीचर संघ,
मेरा मातृ संघ रखमा, और जो जितने भी संगठन हैं, तहरीक उर्दू, तहरीक इंसाफ, तहरीक उर्दू कोटा, शिक्षक संघ शेखावत, रेसला, जिन जिन साथियों ने हमारा सहयोग दिया, संगठनों ने सहयोग दिया, हमें सहयोग पत्र दिया, काफी संगठनों के द्वारा दिया गया और सभी के नाम हम नहीं बता सकते, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तहरीक उर्दू कोटा द्वारा, टॉप द्वारा भी हमारा अच्छा सहयोग दिया गया। हर जिले के एक एक युवक, एक एक बच्चे, एक एक साथी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, बाड़मेर, जैसलमेर, मैं किस किस जिले का नाम लूं, प्रत्येक जिले ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। साथियों ने, जो हमारे 36 कौम के साथी थे, युवा थे, बुजुर्ग थे, विभिन्न दलों से संबंधित होते हुए भी उन्होंने दल के स्थान पर हमारे प्यार को महत्व दिया, जगह दी। हम शुक्रिया अदा करते हैं सभी का। और ये भी हम आपसे वादा करते हैं कि दांडी यात्रा होगी, हम दांडी जाएंगे। हाँ, पहले हम दुखी होके जा रहे थे, अब हम झूमते नाचते हुए जाएंगे, लेकिन दांडी बापू से जरूर मिलने जाएंगे, क्योंकि बापू हमारे आदर्श हैं और हम उनको पहले ज्ञापन दे रहे थे, अब हम उनको पुष्प अर्पित करने जाएंगे और बिल्कुल अपने प्यार और मोहब्बत को का इजहार हम करेंगे। भारत में रहने वाले सभी लोग बापू के आदर्शों पर चलें, बापू के कहे हुए रास्ते पे चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई हाकम अली देशवाली, भाई तैयब मेहराब खान, आसिफ टीपू, भाई अमजद मेरा भतीजा, रफीक खान जी, असलम, रकमा, दिलशेर जो उदयपुर में थे, उन्होंने हमारा अच्छा खासा सहयोग किया। मनशेर खान जैसलमेर, अजमेर, ब्यावर के हमारे साथी, भीम से जो हमारे जिन्होंने हमें रात को खाना दिया, दिबेर में जो हमारे एक राजपूत भाई थे उन्होंने हमें खाना दिया, और मदरसा पैरा टीचर संघ के भाई आजम पठान और रहमत अली वगैरह हमारे साथ रहे। सवाई माधोपुर के साथी हमारे लिए हदिया लेके आए, और बांसवाड़े के साथी भी आए, चित्तौड़ के साथी भी आए। सभी का शुक्रिया अदा। आइए, आप आमंत्रित हैं। जब दांडी यात्रा होगी पैदल तो आप सभी चलें। 350 किलोमीटर मिलके गा के नाच के हम चलेंगे एक साथ। देखते हैं जब हम सब आह्वान करें तो कितने साथी आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।